नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें मकान और घर के योग किस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस विषय वस्तु को सरल और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ सूत्रों के माध्यम से और कुछ उदाहरणों के माध्यम से चीजें सरल तरीके से समझाने का प्रयास मैंने किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जब कभी भी भूमि, भवन, वाहन इन चीजों की चर्चा चल रही हो तो इसके लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाना चाहिए। चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को चतुर्थेश कहा जाता है, जो कि भूमि, भवन, वाहन यानी विशेष रूप से मकान के और घर के योगों के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव हम देखते हैं। घर की सुख शांति के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव देखा जाता है। आपका माता के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहेगा, इस चीज को भी कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। ध्यान रखें, चतुर्थ भाव में राशि का अंक कुछ भी हो सकता है, 1 से लगा के 12 तक। जो भी राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी ग्रह को हम चतुर्थेश कहते हैं। अब देखिए, चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति हो या फिर चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और चतुर्थेश कुंडली के लग्न भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव में या फिर दसम भाव में या फिर कुंडली के पंचम भाव या फिर नवम भाव या लाभ भाव के अंदर अथवा एकादश भाव में बैठा हो। लेकिन ध्यान रखें, स्वगृही होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर अथवा उच्च राशि का होकर, ठीक है। तो ये स्थिति होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर चतुर्थेश की स्थिति मजबूत हो और लग्नेश के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल के दौरान भूमि, भवन, वाहन का सुख विशेष रूप से प्राप्त करता है। मकान के, घर के योग जातक के जीवन काल में निर्मित हो सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। मित्रों, यदि लग्नेश और चतुर्थेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, देख लीजिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह चतुर्थेश बन रहे हों या जो भी ग्रह लग्नेश बन रहे हों, यानी इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी एक दूसरे की राशि में आकर ये बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी लग्नेश में चतुर्थेश का अंतर या चतुर्थेश में लग्नेश का अंतर आता है, तब इस प्रकार के योग बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इनके लिए आपको लग्नेश का बल और चतुर्थेश का बल जरूर देख लेना है, क्योंकि ये अंशात्मक रूप से मजबूत अवस्था के होने चाहिए और चतुर्थ भाव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुरे ग्रहों का प्रभाव यदि होगा तो कहीं ना कहीं अड़चन, कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कतें खड़ी करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भूमि और भवन या वाहन का सुख जातक नहीं भोगेगा, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर उसे सफलता इन कार्यों में मिल पाती है। मित्रों, इसके अलावा यदि काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें, जैसे मेष लग्न की कुंडली में, ठीक है, जिसे आप काल पुरुष की कुंडली भी मान सकते हैं, तो चंद्रमा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए, किस प्रकार के, स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय या उच्च के होकर, और ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए अथवा युत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी मकान और घर के सुख जातक अपने जीवन काल में भोग पाता है। किस मात्रा में रहेगा, निर्भर करेगा कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल क्या है और ये भाव कितने शुभ ग्रहों के प्रभाव में या अशुभ ग्रह के प्रभाव में, इसे हमें चेक करना होता है। अब देखिए, यहां पर मैंने चंद्रमा को कुंडली के चतुर्थ भाव में लिखा है, गुरु को लिखा है कुंडली के दसम भाव में। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी शुभ प्रभाव यहां पर वह दिखा पा रहे हैं। तो जब कभी भी गुरु में चंद्रमा का अंतर या चंद्रमा में गुरु का अंतर आएगा या फिर लग्नेश में चंद्रमा का अंतर आएगा, ठीक है, तो जीवन काल में मकान या भूमि के सुख जीवन काल में उसे देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा मंगल ग्रह को भूमि का कारक विशेष रूप से माना गया है, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ये लाभ देते हैं। मंगल ग्रह या कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर या किसी भी भाव में बैठकर अपनी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख ले, तो ऐसी परिस्थिति में ये मंगल ग्रह भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ जातक को जीवन काल में देते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मंगल ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, नीच राशि के नहीं होना चाहिए। स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च के होकर बैठे हों तो ज्यादा अच्छा लाभ ये दे पाएंगे। चतुर्थ भाव मजबूत अवस्था में हो, चतुर्थेश की यदि लग्नेश के साथ या फिर मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये मंगल अपना अच्छा प्रभाव अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान दे पाएंगे। एक बात और ध्यान रखें कि मंगल ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर, ठीक है, नीच राशि के होकर दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहे हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये लाभ के स्थान पर कभी कभी नुकसान भी दे सकते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठ जाते हैं, तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान
जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्रदान करते हैं। यानी शुक्र की यह स्थिति काफी श्रेष्ठ मानी जाती है, बशर्ते नीच राशि की ये नहीं बैठे हुए होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होना कुंडली में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि सारे प्रकार के योग बन भी जाएं और लग्न और लग्नेश यदि कमजोर पड़ते हैं तो जातक को उन चीजों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।